में यंग है फॉर एग्जाम्पल और ओल्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे 150 कर दूंगा और यहाँ पे 150 कर दूंगा, राइट? क्या इसका मतलब ये है कि कराची में ए के अंदर यंग और ओल्ड, बी के अंदर यंग और ओल्ड, सी के अंदर यंग और ओल्ड, यानी कराची में टोटल कितने थे? 100 से 3 में थोड़ा 33 का आधा किया, 16, 17 एंड सो ऑन। तो एक सेल अगर मुझे ये वाला पढ़ना है 17 की बेस पे, कैन आई डू दैट? नो, व्हाई नॉट? सैंपल स्टैटिस्टिकली रोबस्ट नहीं है पढ़ने के लिए। 30 मिनिमम है, लेकिन 30 भी इंटरनेशनल गाइडलाइन नहीं है। वैसे तो स्टैटिस्टिकली 30 पे आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइन है कि 80 मिनिमम, आइडियल इज 100। कॉलम, एक कॉलम जो भी आपने अलग से पढ़ना है रिजल्ट्स का, बेस जो एक कॉलम आप पढ़ते हैं, कराची वर्सेस लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, यंग वर्सेस ओल्ड, व्हाटएवर, जो भी आप कॉलम में रख के पढ़ना चाह रहे हो। जैसे मैंने कहा कि आप वही सैंपल 300 का कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 100 है, बट नॉट नेसेसरली कि ए बी सी सारे 100 वहां विद इन दैट हो जाए। तो आप ए बी सी अलग पढ़ोगे उसी 300 में, ए के अंदर 100 जो होंगे वो 30, 33 कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में स्प्रेड होंगे। बट आप ये नहीं कहोगे कि एसईसी ए के अंदर जाके मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पढ़ूंगा, या कराची के अंदर जाके एसईसी एबीसी पढ़ूंगा, ठीक है? आप इंडिविजुअली सिर्फ फर्क देखोगे, कराची क्या फर्क है लाहौर से, लाहौर क्या फर्क है इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद क्या फर्क है कराची से, ए क्या फर्क है बी से, बी क्या फर्क है सी से। डायरेक्शनली आप अलग अलग हर कॉलम को पढ़ोगे। वेयरएज अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कराची के अंदर, ए के अंदर यंग का क्या बिहेवियर है, एक्सेप्टेंस कैसी है, देन यू हैव टू इंक्रीज योर सैंपल साइज। देन 300 में आपका गुजारा नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, 200 कब कर सकते हैं? क्लाइंट का बजटरी कंस्ट्रेंट है, आप 200 कर दीजिए, 2 मार्केट दे दें, या 70-60 कर दें, कराची 70 कर दें, बाकी दोनों को 60 कर दें, 80 कर दें, या 70 और 60 कर दें, 70 कराची, लाहौर और 60 इस्लामाबाद, 200 कर दीजिए आप। 60 पे भी आपकी रीडेबिलिटी होगी, लेकिन हम वही जैसे जैसे सैंपल कम होता जाएगा, उसकी रिलायंस, उसकी क्रेडिबिलिटी, सैंपल की रिप्रेजेंटेटिवनेस की कम होती चली जाएगी। 100 ऑप्टिमल, ठीक है जी, 100 इज ऑप्टिमल, 80 इज मिनिमम डिजायर्ड, 60 इज काइंड ऑफ रिस्की। बिलो दैट आपकी जो मर्जी करते रहिए, वी डू नॉट गारंटी एनी रिलायबिलिटी ऑफ द सैंपल रोबस्टनेस, रिप्रेजेंटेटिवनेस। 60 से नीचे तो हम मतलब हमसे बात भी मत करो भाई कि ये क्या डेटा में क्या होता है, उस ब्रेकआउट को अगर आप पढ़ रहे हो तो 60 से नीचे मुझसे बात ही नहीं करना, ठीक है? तो 60 के नीचे जाने नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 इन्वर्स के सिनेरियोस, 240, 80 3 शहरों में कर दिया, गुजारा हो गया। 60 3 शहरों में कर दिया, 180 या 70 60 कर दिया, 200 गुजारा हो गया ये। लेकिन उस सूरत में जब क्लाइंट को कोई बहुत ही मार पड़ेगी, स्टैंडर्ड इसके 300 मिनिमम आप कॉन्सेप्ट टेस्ट क्वांटिटेटिवली करेंगे, तो फिर आप रिजल्ट देंगे कॉन्सेप्ट टेस्ट, ठीक है जी? ओके, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यूजुअली कॉन्सेप्ट टेस्ट होता क्या है, इसको जरा सा पढ़ लें। और इनके ये 5 कंपोनेंट्स भी पढ़ लें, 4।
what is PMS? Some sort of syndrome? It's a premenstrual Premenstrual. Yeah. Post Post. menstrual PMS. Do not focus on the concept, what is written. Focus on the elements. Try to memorize it. What like? जी अब्दुल्ला, क्या क्या कंटेंट है? किसी भी कॉन्सेप्ट टेस्ट में क्या होना चाहिए? सर पहले तो आपने बताया हुआ है कि हाउ इज दैट मैंने नहीं बताया है, बुक्स में लिखा है, मैंने सिर्फ छाप दी है। so let's say about this concept it's gonna first it's gonna identify where it's gonna target itself, where is it filling the gap, then it's going to define itself. No, I disagree. If anybody agrees with him, say yes, or if you disagree, tell me the reason. He said where this is gonna fit. This is the first part that you should say in your concept. Where this is gonna fit is the first part of the concept. So I guess क्यों पहले गलत है? सर जी के पहले आप बंदे को बताना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं अपना फिट होना तो बहुत बात की बात है usage of it. पहले है क्या चीज़ नहीं, पहले जो करंट प्रॉब्लम जो है उसको आप डिफाइन करें। concept है क्या प्रॉब्लम ये है इसको एड्रेस करने के या लिए लिखा हुआ है ना, क्यों मतलब Proper इतना identification सोचना के पड़ रहा है? product definition. Where it is gonna fit is The problem. point number 2. Right. Product definition. Because आप solution तो claim में डालोगे ना अपना. Yes sir. Where it is gonna fit is point number 2. So First point is the problem where it needs to. point number 1 हमेशा याद रखो, empathy. Empathy क्या चीज होती है, define करो. Putting yourself in someone else's shoes. ये लग याद रहेगा. पता नहीं कितने सैकड़ों क्लाइंट्स को सिर्फ इस कॉन्सेप्ट टेस्ट में इम्प्रेस पता नहीं हो गई तो कितना क्या करना है, सिर्फ 4 टर्म्स याद करने हैं. क्या 4 टर्म्स याद करने हैं कि जी आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने से पहले यू शुड डू अ कॉन्सेप्ट टेस्ट. उसके लिए आप कॉन्सेप्ट डेवलप करें. कॉन्सेप्ट आप अपने क्रिएटिव वालों से बोलें द कॉन्सेप्ट शुड हैव 4 आइटम्स. फर्स्ट स्टार्ट विद एम्पैथी. प्रॉब्लम है क्या जिसका आप सोल्यूशन लेके आ रहे हैं. सेकेंड फॉलोड बाय क्या सोल्यूशन, हाउ योर प्रोडक्ट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो पहले प्रॉब्लम बताएंगे, फिर हाउ योर प्रोडक्ट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, फिर यूएसपी बताएंगे. What is unique selling How point? unique selling point क्या है आपकी प्रोडक्ट है, how your product is different versus compared to other available solutions. And finally क्या बताएंगे, RTB बताएंगे. believe RTB is reason to believe. ये you should use this product because it is approved by FDA. You should use this product because it is from English biscuit manufacturer. ये भी RTB है. कॉन्सेप्ट पे चार्ट बोलते हैं कि बिलीवेबिलिटी होनी चाहिए और ये होनी चाहिए. यूनिकनेस यूनिकनेस इज यूएसपी, बिलीवेबिलिटी आरटीबी. एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा होता है ना कि टेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, अप्रूव्ड. वो एक ऐड आया था ना बच्चे का, recommended by me. बिल्कुल भी आप पता नहीं किसका ऐड था, मेरे ख्याल में बिल्कुल भी था. जैसे एप्पल में आते हैं ना recommended by doctors, तो बच्चा आके कहता है recommended by me. That was very cute. Okay. अच्छा, इन पर्पल वालों के अलावा आपको कुछ
ये कौन सा कलर होता है यार? This is Sky blue. You didn't need that. Come on. Blue. dark sky. चलो अगले असाइनमेंट में ये भी लिखना Dark है। sky blue. No. No. Okay. Really? Maybe. देख कर आना। Other than these four items, concept board पे there are usually अच्छा concept board दो तरीके से हो सकता है। आप किसी बहुत ही established brand के नीचे कोई नया concept कोई नया idea लाना चाह रहे हैं, तो आप उस product की power को evaluate करना चाहते हो। सुपर इस वक्त जो है वो बिस्किट का सबसे बड़ा ब्रांड है। सुपर इलायची फॉर एग्जांपल आने लगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ये इलायची कितना लोग पसंद करेंगे कितना नहीं, सुपर का नाम विल गिव एन ऑटोमेटिक पुश टू द कॉन्सेप्ट। सो इफ यू रियली वांटेड टू टेस्ट द पावर ऑफ इलायची ओनली, यू विल रिमूव सुपर्स नेम फ्रॉम द कॉन्सेप्ट बोर्ड कि जी एक बिस्किट इलायची के फ्लेवर के साथ या लिक्विड बिस्किट आने वाला है कि जी आप बस लिक्विड बिस्किट है और वो पाउडर आप खोलेंगे और 1 मिनट बाद वो सूखे बिस्किट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रांड नेम लगा दोगे तो बिलीवेबिलिटी भी आ जाएगी, या सुपर का तो अच्छा ही होगा, ट्रस्ट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा ना। वर्सेस एन एलियन ब्रांड इज कमिंग, ठीक है जी, और वो ब्रांड जो है वो आके आपको कोई चीज ऑफर कर रहा है, वुड यू एक्सेप्ट दैट और नॉट? सो concept board, remember that, could be branded or unbranded. The concept board could be branded or unbranded. If you wanted to test the brand